So next topic is operating system. In last lecture we have discussed about types of software, in which we have studied what is a system software. So what is a system software? It is a kind of software without which your system will not work and it is mandatory to be present in the system. इसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा. अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो आपके सिस्टम पे आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ बताए थे. फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स एटसेट्रा. ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे. ड्राइवर्स फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ड्राइवर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में सिस्टम को इंस्टॉल, आपके सिस्टम को स्विच ऑन ऑफ करने में हेल्प करते हैं, इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं. तो वो यूटिलिटीज ड्राइवर्स भी किसका पार्ट होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. और दूसरा एसेंशियल सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. So what is basically an operating system? For example, I want to communicate with one of my friend. ठीक है, मैं हिंदी बोलती हूँ, वो चाइनीज़ समझता है. ठीक, मुझे चाइनीज़ नहीं आती और उसको हिंदी नहीं आती. So if I want to communicate with him, how can I communicate with him? That means I will be needing a medium and any intermediate through which we both can communicate with each other. तो फॉर एग्जाम्पल एक और कोई थर्ड पर्सन है एंड ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज चाइनीज़. तो वो क्या करेगा? जो मैं अपने इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जो मैं अपनी बात अपने फ्रेंड को समझाना चाहती हूँ हिंदी में, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, तो वो उसको ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ में, उसको चाइनीज़ में बता देगा. उसके बाद उधर से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी समझ रही हूँ, तो वो क्या करेगा? जो इंटरमीडिएट है, जो मीडियम है हमारा, जो इंटरफेस है, वो ट्रांसलेट करेगा उधर से जो इंस्ट्रक्शंस आए चाइनीज़ में उनको हिंदी में और मुझे समझाएगा. सो जस्ट लाइक दैट इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विद माय कंप्यूटर सिस्टम, सो हाउ विल बी दैट पॉसिबल? सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के योर सिस्टम इज जस्ट अ बेयर मशीन. ये एक बिल्कुल खाली डब्बे जैसा है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं होगा तो काम नहीं करेगा आपका सिस्टम. तो if I want to perform any particular task on the computer system, I will be communicating it to the computer system with the help of operating system. So what is basically an operating system is, it is an interface between the user and हार्डवेयर. ठीक है, यूजर मतलब मैं, हार्डवेयर आपका कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ. तो आप कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कैसे करोगे? मतलब मुझे कंप्यूटर से अपना कोई टास्क परफॉर्म कराना है, सो हाउ विल आई डू दैट? सो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? इट विल एक्ट एज एन इंटरफेस और यू कैन से मीडियम. तो जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन सबको आप कम्युनिकेट, उन सबसे आप मैनेज किसकी हेल्प से करोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम. सो इट एक्ट एज एन इंटरफेस और मीडियम बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं. डेकेड बाई डेकेड, ईयर बाई ईयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ है. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. तो कुछ एग्जांपल्स आई विल बी राइटिंग हियर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करते हो दैट इज विंडोज़. लैपटॉप्स में या पर्सनल कंप्यूटर में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो वो क्या मोस्टली जो यूज़ करते हैं दैट इज विंडोज़. तो क्या होता है विंडोज़? जब आप अपने सिस्टम में आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है आपके सिस्टम में? आपका सिस्टम बूट होता है, सिस्टम स्विच ऑन होता है.
उसके बाद जो भी आप टास्क परफॉर्म करोगे उसके लिए आपके पास एक कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस टास्क को परफॉर्म करने में सपोर्ट कर सके. सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज. ठीक है, अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं होगी तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, आप उस पर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते. उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, that is the name of another operating system. Linux, that is a version of another operating system. ये हुआ आप जो लैपटॉप्स या अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड. एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं. बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? आपके मोबाइल फ़ोन में आप जितना भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो या कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो या आप अपने फ़ोन में टेक्स्ट इमेजेस सेव कर रहे हो, वीडियोस सेव कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम पे टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो. अनदर एग्जाम्पल iOS, that is used in iPhones. ठीक है, so there are n number of operating systems. DOS, disk operating system. So आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हर एक की अपनी कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू यूज इन योर सिस्टम. ओके, so operating system is basically a system software and which is mandatory to be present in the computer system. So there are various services, various functionalities provided by the operating system, and operating system is also called as the resource manager. इसको हम और क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजर, मतलब रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला. अब ये रिसोर्सेज क्या होंगे? आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज. तो इन सब रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिसोर्स मैनेजर. सो देयर आर वेरियस सर्विसेज, वेरियस फंक्शनैलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Services, or we can say functionalities of OS. Here OS stands for operating system. So there are various number of services and functionalities that are provided by operating system. Number one is द डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट मतलब आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस हैं, वेदर इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, उन सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे मैनेज करता है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रिंट समथिंग. ओके, सो यू विल गिव अ कमांड टू प्रिंटर. ठीक, प्रिंटर को आप कमांड देंगे. जब वो कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टास्क से प्रिंटर को फ्री करना, ये भी किसकी हेल्प से पॉसिबल है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. तो एक पर्टिकुलर टास्क को डिवाइस एलोकेट करना. डिवाइस एलोकेट करना मतलब डिवाइस प्रोवाइड करना, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए उस पर्टिकुलर डिवाइस को डी एलोकेट करना. डी एलोकेट करना मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस को फ्री कर देना, जिससे कि आप फ्यूचर में आप किसी और टास्क के लिए उन डिवाइसेस को यूज कर सको. सो एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ पेरिफेरल, or we can say input output devices, is performed by the operating system itself. Allocation and deallocation. Next is memory management. Memory management, that means management of the memory. कंप्यूटर में आपकी जो भी मेमोरी है उस सबको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे मैनेज करेगा? किस पर्टिकुलर टास्क को कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है
और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए उस मेमोरी को डीएलोकेट करना, फ्री करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ memory to a task or we can say a job, that is also performed by the operating system. Third is file management. आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप कुछ डेटा स्टोर रखते हो, तो उन सब फाइल्स को भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम itself. So management of all the files is also done by the operating system. Next is प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मतलब सीपीयू. सीपीयू को भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. जितना भी डेटा आप सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हो उस पूरे डेटा पर प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू. लेकिन अब क्योंकि मुझे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं, तो किस पर्टिकुलर जॉब को कितने टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट होगा, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए सीपीयू को डीएलोकेट करना, ये काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. सो एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ सीपीयू इज ऑल्सो डन बाय द ओएस. नेक्स्ट इज disk management, that is also performed by the operating system itself. Next is communication, the most important activity of operating system, that is it provides a platform for communication between user and hardware. Okay. Next is security. If you are able to secure your system by the means of password, that is also possible with the help of operating system, which is one of the activity, one of the services of the operating system. Is protecting your system by the means of passwords. Next is booting. Booting is a process जो आपके सिस्टम को स्विच ऑन करने में हेल्प करता है. So that is also one of the activity, one of the services of operating system. So these all are the functionalities or services of an operating system. इसमें सारे ही points cover हो गए हैं जितने भी resources आपके computer system में होते हैं. That is why it is also called as resource manager. So these are the services or functionalities of operating system. Next is टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. आप अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक टाइम पर आपके सिस्टम को जो एक्सेस कर सकता है वो एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है. मल्टीपल यूज़र्स अलाउड नहीं होते हैं. लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं. डिसएडवांटेज ये होती है कि क्योंकि एक ही यूज़र सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो सीपीयू को एक्सेस सिर्फ वही करेगा, जिसकी वजह से सीपीयू कुछ टाइम के लिए आइडल हो जाता है. ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है. फॉर एग्जाम्पल, DOS, Disk Operating System is an example of single user operating system. So to overcome the disadvantage of single user operating system,
Then comes the multi-user operating system, in which multiple users can access a system at the same period of time. For example, Windows is an example of multi-user operating system. Third is multitasking operating system. That means in which you can perform multiple tasks at the same time. For example, Windows itself is an example of multitasking. Multitasking means, for example, I am doing some work in a Word file and simultaneously I am listening any music file or something like that. So that these are the two simultaneous work that I am doing simultaneously. So that is possible with the help of multitasking operating system. Next is time sharing operating system. Time sharing operating system in which each and every user is given some time slots for how much time he or she can access the CPU for the processing. For example,